देश के जाने माने न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। फली एस नरीमन 70 साल से भी ज्यादा समय तक न्याय की सेवा करते रहे हैं। संवैधानिक मामलों का जानकार होने के साथ ही वह नागरिकों की स्वतंत्रता के बहुत बड़े पैरोकार थे। उन्होंने नवंबर 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट से वकालत की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यही वजह है कि हाईकोर्ट में पंजीकृत होने के महज 11 साल बाद ही फली एस नरीमन को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दे दिया गया था। अपने करियर की शुरुआती वर्षों में वह बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। साल 1972 में वह नई दिल्ली आकर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे थे। बता दें कि फली एस नरीमन को इंदिरा गांधी की सरकार में मई 1972 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था। उसके बाद वह बॉम्बे से दिल्ली आ गए थे। संवैधानिक कानून और न्याय के क्षेत्र में फली एस नरीमन के अतुलनीय योगदान को देखते हुए जनवरी 1991 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। साल 2007 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फली एस नरीमन साल 1991 से 2010 तक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ द आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पेरिस के उपाध्यक्ष भी रहे थे। फली एस नरीमन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अध्यक्ष का पद भी संभाला था। फली नरीमन इसके साथ वर्ष 1995 से 1997 तक एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट जनेवा के भी अध्यक्ष रहे थे। देश के हॉर्स ट्रेडिंग का मामला नया नहीं है। 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक में इस समस्या ने देश को कुछ इस तरह जकड़ा था कि इसको लेकर संविधान में संशोधन कर खास संवैधानिक प्रावधान करने पड़े थे। सांसदों और विधायक को धनबल के जरिए अपने पक्ष में करने और हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया गया था। फली एस नरीमन ने इस शब्दावली पर जबरदस्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इंसानों की गलती के लिए हॉर्स ट्रेडिंग मुहावरे का इस्तेमाल करना घोड़ों का अपमान है। घोड़ा बहुत ही वफादार जानवर होता है। फली एस नरीमन नागरिक स्वतंत्रता के बड़े पक्ष घर में से एक थे। उन्होंने हमेशा ही पब्लिक लिबर्टी की वकालत की। इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था। इंदिरा सरकार ने 1995 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। फली एस नरीमन ने इंदिरा सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फली एस नरीमन को इसके साथ भारतीय न्यायपालिका और देश के जजों पर भी अटूट भरोसा था। उनका कहना था कि उनका देश के जजों पर भरोसा है, फिर चाहे उनकी नियुक्ति का तरीका कुछ भी क्यों ना रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।